भयंकर काली क्रिया करवाने ये व्यक्ति फुल मून पर आपके लिए गया था। ये जो व्यक्ति है ये किसी तरीके का कोई निगेटिव ब्लैक मैजिक ये करने गया था, आपकी ऊर्जा को रोकने के लिए, आपके कार्य को बाधित करने के लिए। रिसेंटली फिर से आपके तरफ ब्लैक मैजिक करने की ऊर्जा है, करवाने की ऊर्जा है। इसने बहुत लंबे समय तक आपको स्टक किया किसी प्रकार से तंत्र क्रिया के थ्रू। लगभग 10 सालों से ये चीज़ें चली आ रही है। इसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके या आपके लव्स वन के आसपास से ज़रूर है जो इस टॉक्सिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए 2 बार हो गया। अभी शॉर्ट में जो कार्ड मुझे इंट्यूशन है वही कार्ड पहले निकला है, पहले डेविल का और अभी 10 ऑफ सोर्स का। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग काली क्रिया आपके ऊपर बार बार करवाई जा रही है। बार बार आपके ऊपर ये काली क्रिया करवाई जा रही है। ये जो भी लोग हैं, ये 2 लोग आपस में मिले हुए हैं। ये 2 बाहरी व्यक्ति हो सकते हैं, एक कोई फीमेल हो सकती है और साथ ही साथ आपके आसपास की कोई ना कोई फीमेल या आपके लव्स वन के आसपास की कोई ना कोई फीमेल यहाँ पर मिली हुई है। ये मिलकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति कुछ और चीज़ें कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ और चीज़ें कर रहा है, तीसरा व्यक्ति कॉल कर रहा है, इस तरीके की ऊर्जा है। ये लोग जो पिछली बार करवा रहे थे, मतलब 10 सालों से ये चीज़ें चल रही थी, जो भी आज की ऊर्जा है। 10 सालों में आपके पैरों में प्रॉब्लम हुई हो, आपके फैमिली मेम्बर के किसी तरीके का बेड रेस्ट भी आप में से किसी न किसी को करना पड़ा हो, ठीक है। आपका जो कार्य, आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उसमें भी ये सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ा है। आपके कार्य में भी हो सकता है आपका कार्य छूट गया हो, आपने कंपटीशन की तैयारी नहीं की हो या छोड़ दिया हो या जॉब स्विच किया हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने यहाँ पर छोड़ी है। ये सारी चीज़ें ये करवाना चाहते थे, तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और डेविल की ऊर्जा है। अभी रिसेंटली जो कुछ भी किया और करवाया गया है, इसमें 2 ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनके लाइफ में कर्मा यहाँ पर इनको मिल रहा है। जिसने आपको इल्यूज़न स्पेल आपके तरफ भेजा, जिसने आपके तरफ वशीकरण भेजा, वो या तो व्हील चेयर में है या व्हील चेयर में बहुत जल्दी आने वाला है या आने वाली है। बहुत क्लियर मैसेज है, बहुत क्लियर है। और जैसे ही मैं यहाँ पर बैठ रही थी मुझे बहुत सारी चीज़ें रिसीव हुई और ये होगा, जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा जी की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो वही हो रहा है। इनको बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया था कि आपके लिए कुछ भी नहीं करना है, आगे से आपके लिए कुछ भी नहीं करना है, ना आपके लिए और ना ही आपके फैमिली मेम्बर के लिए। लेकिन उसके बाद भी ये जो जेलस लोग हैं, ये जो भी लोग हैं, इन्होंने फिर वही चीज़ें रिपीट की। इनको बार बार समझाने के बाद भी ये व्यक्ति फिर से गए। इस बार तंत्र क्रिया नहीं, इस बार ब्लैक मैजिक करवाने की कोशिश हुई और ख़ास तौर पर किसी फीमेल को ये सारी चीज़ें करने के लिए कहा गया है। ये जो भी फीमेल है वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, आपके व्यक्ति से बहुत ज़्यादा जेलस है, आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। अब क्या हुआ है, इन सब के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो गया है। तो जो इल्यूज़न ये आपके तरफ फेंक रहे थे वही इल्यूज़न इनके तरफ हो गया है। ये जो फीमेल है इसको कुछ समझ में नहीं आया। अगर मैं कहूँ ना तो ये पहले से बहुत बदली लगेगी, पूरी तरीके से बदलाव। इस किस तरीके का निगेटिव बदलाव, चीखना, चिल्लाना या बहुत समय तक एक ही स्थान में बैठे रहना, ये सारी चीज़ें ना आपकी इच्छाओं को रोकने के लिए किया जा रहा है। आपको ये स्पाई करते हैं, फिर आपके लाइफ में बढ़ती हुई ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि इनमें से एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी प्रवृत्ति का हो सकता है। ये जो भी व्यक्ति है, ये 2 लोग आपस में एक ही फैमिली के हैं और ये फैमिली की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। भले ही फैमिली के साथ और भी कोई व्यक्ति है और देखिए जो बाहरी आउटसाइडर है वो तो स्ट्रॉन्ग है, वो जो एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार आपसे कंपैरिजन कर रहा है, दूर खड़े होके इसको लग रहा है कि मेरा जो इस व्यक्ति का पोस्ट पोजीशन जाने वाला है। ये जो भी आउटसाइडर व्यक्ति है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने आपके कार्य को बाधित किया है। लेकिन अगर कभी इसने आपकी मदद की या इस स्थिति में मदद की तो इसको थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिलेगा।
ये भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सोर्स, ये जो भी फीमेल है जैसे मैंने कहा वो इधर उधर या तो इसके पास जा रही है उसके पास जा रही है, ये हेल्प मांग रही है, किसी तरीके की भी चीज़ें ये करने की कोशिश कर रही है, किसी प्रकार की भी चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, ये इरिटेट आपको करने की कोशिश कर सकती है, ये अननेसेसरी की चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और ये भी हो सकता है कि आपके आसपास के व्यक्ति भी कभी ना कभी इस फीमेल से मिला हुआ हो, ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। इस फीमेल ने कभी ना कभी आपके आसपास के व्यक्ति के थर्ड आई चक्र को मतलब इल्यूज़न किया है, भ्रम, आपके लिए डाउट, आपके लिए शक इन लोगों ने बोया ज़रूर है, जिसका इंतज़ार कर रही थी ये फीमेल, उन चीज़ों का इंतज़ार कर रही थी। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड दो बार आ गया। ये देखिए बैठकर इंतज़ार कर रही थी, इसने धन बहुत लगाया है, ठीक है, चाहे ये जो भी हो मेल फीमेल, इसने बहुत धन लगाया है आपके तरफ ये सारी चीज़ें करवाने के लिए और आपके मनी को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, इस फुल मून से न्यू मून के बीच में ये सारी चीज़ें, ये जो इल्यूज़न स्पेल है, ये जो ब्लैक मैजिक है, वो इनके तरफ बैकफायर हो गया है, क्योंकि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग, आपने कोई देखिए आप कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप मंत्र जाप पाठ पूजन और आप अपने एंसेस्टर्स के लिए भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा नज़र आ रही है और फिर आपके एंसेस्टर्स का भी आशीर्वाद, क्योंकि देखिए एक भी ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आप कर रहे हैं दूसरा नहीं, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इतनी बड़ी जो चीज़ें हैं तंत्र क्रिया के बाद फिर ब्लैक मैजिक, उन सारी चीज़ों से अगर आप निकल रहे हैं तो आपके ऊपर इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी और आपके एंसेस्टर्स की भी कृपा है। कुछ ऐसे राज भी हैं इस व्यक्ति के पास, ठीक है, जो आउटसाइडर है उसके पास कुछ ऐसे रहस्य भी हैं, जो रहस्य वो चाहे तो आपके सामने में पहले भी उजागर कर सकता था, लेकिन ये व्यक्ति किसी के बारे में कुछ बताना चाहता था लेकिन नहीं बताया, ठीक है। अब वो बताने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारी स्थिति से बाहर निकल गए हैं, आप बहुत सारे सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो चीज़ें देख रही हूँ वो यही है कि आपके ऊपर ये चीज़ें बार बार हुई है, ब्लैक मैजिक वाली जो है, कोई आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है, कोई आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको इमोशनली अटैच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो न्यू बिगनिंग है उसको नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये जो कार्ड है वो रिवर्स में आ गया है। अब इनका कर्म, जैसे मैंने कहा ना, अब इनका कर्म ही बोल रहा है, ये जो भी कर्म कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके लिए, ठीक है, आपके ही फैमिली के किसी फीमेल ने इसको कुछ आपके बारे में निगेटिव बातें बताई थी जो बिल्कुल भी सच नहीं थी, ये सिर्फ जेलसी की वजह से थी। तो ये व्यक्ति रिग्रेट ज़रूर कर रहा है, 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा, ये व्यक्ति रिग्रेट ज़रूर कर रहा है, लेकिन क्योंकि इनके फैमिली के मेंबर भी ये चीज़ें कर रहे हैं या इनके आसपास के लोग ये सारी चीज़ों को बोल रहे हैं, इसलिए ये व्यक्ति आपके तरफ बिल्कुल भी मतलब ना आपके लिए, जैसे कहते हैं ना आपका मित्र है ना ही आपका शत्रु है। लेकिन ये व्यक्ति सोच रहा है, रिग्रेट कर रहा है कि शायद आप इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपको नहीं समझने में, इस व्यक्ति ने आपको नहीं समझा, इसलिए ये सारी चीज़ें इसके साथ। देखिए जिसने जो किया है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जिस तरीके की चीज़ें किया है वो तो उनको मिलना ही है। और 10 से प्रारंभ होकर 10 में, मतलब कि जो भी आपके साथ ये चीज़ें की गई है उसे स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी ने रोका है, ये बिल्कुल क्लियर है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, स्पेशली कोई फादरली फिगर, कोई मदरली फिगर, ठीक है, दो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई ऐसे जो है मेल पर्सन है, चाहे वो आपके पिता के तरफ से हो, चाहे वो आपके माताजी की तरफ से हो, चाहे आपके पर्सन के तरफ से हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मेल फिगर जो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत लॉयल हार्टेड जो व्यक्ति थे, वो उनका आशीर्वाद आप पर तब से बना हुआ है जब से 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आपके तरफ भेजी गई है। मतलब जब से इन लोगों ने मिलकर आपके लिए षड्यंत्र रचा है, चाहे ये कोई भी हो, मैं फिर से कहूँगी चाहे बहुत क्लोज वन हो, तब से इनका आशीर्वाद और इनकी पूरी नज़र आप पर है
इन्होंने किसी तरीके की प्रार्थना की है। जिस स्तर में ये थे, जिस भी स्तर में ये थे, वहाँ से इन्होंने आपकी रक्षा के लिए प्रार्थना की है। और साथ में जो मदरली फिगर हैं वो बहुत लंबे समय से किसी प्रकार से, अच्छा यहाँ पर एक ऊर्जा और इसी हुई, ये जो व्यक्ति है 7 ऑफ सोर्ड्स, ये जो टॉक्सिक व्यक्ति है, इसने सबसे पहले आपके एंसेस्टर्स को स्टक किया था। लेकिन जाने अनजाने ये जो व्यक्ति है जिसको रिग्रेट हो रहा है, इसने किसी प्रकार की, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति बुरा है, ठीक है। इसको अचानक ये व्यक्ति जगा और अचानक से इसको ऐसा फील हुआ, या हो सकता है कि यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा है कि आपके एंसेस्टर्स ने इनको किसी तरीके का ड्रीम दिखाया। उसके बाद इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी चीज़ें की जो इनको बताया गया था, या इसने ड्रीम में आपको मैसेज किया और आपने किसी तरीके का कैंडल दीप प्रज्वलित किया, जिससे कि जो भी स्टकनेस थी, और बहुत क्लियर यहाँ पर मैसेज आ रहा है, वो स्टकनेस आपके एंसेस्टर्स के को जो स्टक करने की कोशिश हो रही थी, वो चीज़ें हील्ड हो गई। और ये अभी यही पता करने के लिए ये लोग गए हैं कि ये चीज़ें तो स्टक करने के बाद की गई थी, तो फिर ये चीज़ें आप पर असर क्यों नहीं कर रही है, क्यों सारी चीज़ें बैकफायर हो रहा है। इनको ये नहीं पता कि आपके एंसेस्टर्स को अब कोई स्टक नहीं कर सकता। आप एक हीलर हो सकते हैं, आपने कार्मिक पैटर्न रिमूव कर दिया है। देखिए वैसे तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने कहा, आपके ही ब्लड लाइन से हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसने ये चीज़ें की है, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मली बाहर के लोग ये चीज़ें नहीं कर सकते, जो एंसेस्टर्स वाली जो ऊर्जा है, ठीक है। तो ये कोई ना कोई आसपास का ही, जैसे कहेंगे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ही कहेंगे, अपने लाभ के लिए, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स है, अपने लाभ के लिए इसने वो चीज़ें मान ली दूसरों की जो नहीं माननी चाहिए थी, और इसी कर्म का फल ये व्यक्ति भुगत रहा है या भुगतने वाला है। तो आपके सामने में सारी चीज़ें यहाँ पर रिवील होने वाली है। बहुत हो लिया परेशान दुनिया से, अब आप मेरे पास नया जीवन शुरू करें। देखिए परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। बाबा जी की कृपा आप पर बनी हुई है, और जब से ये तंत्र क्रिया आपके ऊपर किया गया स्ट्रॉन्ग, तब से आपके ऊपर कृपा है। भले ही आपको उस वक्त नज़र ना आए, आपके कनेक्शन में सडन दूरी आई हो, किसी का जॉब चला गया हो, जो मैंने पहले बताया, बहुत सारी चीज़ें हुई है आपके साथ। घबराओ मत, तुम हर वक्त मेरी शक्तियों के सुरक्षा घेरे में हो। 56, इनमें से कोई व्यक्ति 56 ईयर का हो सकता है, या 52 से 56 ईयर का हो सकता है। बहुत घमंडी, बहुत अहंकारी, बहुत आत्ममुग्ध। जय श्री राम। बाबा सब कहे, मैया कहे ना कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे सो होए। तो यहाँ पर बाबा जी का मैसेज यही है कि आपके एंसेस्टर्स में 2 ऐसे लोग हैं जो, जैसे मैंने कहा, फादरली फिगर और एक मदरली फिगर, दोनों ही आपकी रक्षा कर रहे हैं, दोनों ही आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। परमात्मा जी पर अपना भरोसा चट्टान की तरह मजबूत रखना। 100 परीक्षा लेगा। देखिए आपकी परीक्षाएं भी चल रही थी और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें भी हो रही थी। अभी भी हो सकता है कि आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने लाइफ, इन सारी ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा थी, तब भी आपने अपना जो स्पिरिचुअल पाथ है उसे रोका नहीं। जब आप भले ही आपने ये सोचा कि चलो पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी हो गया, अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आती भी है तो कोई बात नहीं, मैं अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में हूँ। लेकिन वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन आपका प्रारंभ हो गया। फिर चिंता कर रहे हो, तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, मेरी शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा करिए। देखिए अब बार बार बाबा जी आपको यही बताना चाहते हैं कि भरोसा कीजिए, बाबा जी की कृपा, बाबा जी की शक्तियाँ जो है आपके आसपास है। मतलब आपके जो देवदूत जी हैं, देवगण जी हैं, वो आपके आसपास ही हैं। और जैसे मैंने कहा ना, इस रीडिंग में सभी तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है। इष्ट देव जी, गुरुदेव जी, आपके कुल देवी देवता और आपके एंसेस्टर्स, तो बहुत ही, मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आप बहुत लकी हैं। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर आप निकल पा रहे हैं तो बिल्कुल इन सब की कृपा है। आपके सभी जो इष्ट देव जी, गुरुदेव जी, सबकी कृपा है। एक मैं फिर से नहीं कहूँगी, सबकी कृपा है, तभी आप इस स्टकनेस से बाहर निकल पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा स्ट्रॉन्ग चीज़ें की गई थी जिसको आप समझ भी नहीं पा रहे थे। मतलब दर्द हो रहा था कहीं पर, आप जाते थे चेकअप करवाने, कुछ नहीं निकलता था, दवा लेके आते थे, खाते थे, कुछ नहीं, ठीक है।
क्योंकि वो चीज़ें निकलती ही नहीं थी, कुछ चीज़ें कि वो क्या है। सर दर्द हो रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है, हाथ पैर में दर्द है, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ तब हो रही थी जब आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग तंत्र क्रिया कुछ खिला पिला कर किया गया था आपके लाइफ पर्पस को रोकने के लिए। और जिसने भी ये चीज़ें की है, आप आने वाले समय में ये देखेंगे कि वो जो फीमेल और मेल है वो बहुत ही बुरी स्थिति में यहाँ पर आने वाले हैं। इनमें से जो 2 लोग हैं उनको अपनी गलती का एहसास ज़रूर हो रहा है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि इनमें से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है आपको, ना ही डायरेक्ट इनसे रिप्लाई करना है और ना ही डायरेक्ट इनको कुछ कहना है। मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, इस तरीके से ही रहना, लेकिन विनम्रता के साथ डिस्टेंस, एक वॉल आपने या तो एक दीवार जो है इनके और अपने बीच में क्रिएट कर दिया है, चाहे इमोशनली हो या आप बाउंड्री बना लेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो इनसे आपको दूर करेंगे। इमोशनली डिटैचमेंट ज़रूर है यहाँ पर। इमोशनली डिटैचमेंट इसलिए है क्योंकि जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही है वो चीज़ें आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, आपके एंसेस्टर्स को क्लियर नज़र आ रहा है कि कौन आपके साथ झूठ बोल रहा है, कौन आपके लिए सच्चा है, कौन आपके लिए झूठ बोल रहा है, कौन आपके पीठ पीछे क्या चीज़ें कर रहा है, कौन आपके लाइफ पर्पस में आपको बाधाएं क्रिएट कर रहा है, कौन आपके लाइफ पर्पस में आपको साथ दे रहा है। तो बहुत क्लियर यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कितनी भी काली अंधेरी रात हो, लेकिन उसका जो सवेरा होता है वो काफ़ी ब्राइट होता है। मैं हमेशा यही कहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है। कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि ब्लैक मैजिक बिल्कुल अगर आप सीखना चाहते हैं कि रिमूव कैसे किया जाता है, उसका प्रॉपर क्लास होता है, तो अगर आप रेमेडी सीखना चाहेंगे तो देखिए, मैं ये तो जानना ही चाहूँगी कि आप क्या कार्य करते हैं, है ना, आप कौन है, इतना तो आपको मेंशन जेन्युइन करना ही चाहिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो जब आप जाते हैं कहीं तो आपको अपना जेन्युइन वर्क ज़रूर बताना चाहिए। इससे आप जो सिखाने वाले हैं ना, या जो चीज़ आप सीखने वाले हैं वो और ज़्यादा आपको मिल सकता है। जैसे कि अगर आप एक लाइट वर्कर हैं, अगर आप जेन्युइन बता रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा डीप में वो जानकारी मिल जाएगी परमात्मा जी की कृपा से। इसलिए किसी भी चीज़ को हाइड करने के बजाय ओपन क्लियर ये बताइए कि हाँ ये वर्क है आपका, ये नाम है। बिल्कुल अगर परमात्मा जी की कृपा हुई तो आप सीख सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ बाबा जी की कृपा से है। अगर आप पावरफुल टैरोट रेमेडी सीखना चाहते हैं, रेकी लिंक सीखना चाहते हैं, या पर्सनल रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड जो बहुत मतलब हायर में है, वो मेडिटेशन करना होता है आपको, वो आपको मिल जाता है। अगर वो भी आप करवाना चाहते हैं तो भी आप पूरा क्लियर अपना नाम और अपना वर्क बिना बेझिझक होकर आपको बताना है, तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही मिलेंगी जिस भाव से आप आएंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।